ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। प्लीज आप बोलिए। प्लीज आइदर यू स्पीक और आई विल स्पीक। जज आप बोलिए प्लीज। एड्रेस द चेयर। मैं छोड़ूंगी। यू एड्रेस द चेयर। आई विल नॉट। जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। केवल जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please, mind your tongue. Address chair. Priyanka, don't control me. सर, ये जो यात्री गए थे, मैं बिल्कुल बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। जो यात्री गए थे, वो किस लिए गए थे? 370 अबॉलिश करने के बाद छाती ठोक के मैंने देखा है राज्यसभा में कहा गया, टेररिज्म विल बी फिनिश्ड, वी प्रॉमिस यू। व्हाट हैपेंड? ये यात्री उसी भरोसे गए थे। आपने प्रॉमिस किया था, हम जा रहे हैं कश्मीर, हमारे लिए तो जन्नत है। मिला क्या उन लोगों को जन्नत से? सर, you have destroyed the faith and the trust of people you promised. वो परिवार के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप लोगों में इतनी ह्यूमिलिटी नहीं है कि आपने उनके परिवार को उनसे माफी मांगी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। We should have protected you. It is our duty as the government to protect you. We failed, we are sorry. And I can promise you that if you had said it, आज ये सब होता नहीं। Humility in power is... Hey, please be quiet. No running commentary, please. Jaji, you please conclude now. Jaji, you please conclude. Humility in power is very important. Okay, that is over. The other part is हमारे डिफेंस मिनिस्टर जोर जोर से कह के गए, आत्मनिर्भर है, हम ये बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या फायदा? What is the use if you have not been able to save even 25-26 people? What are you going to do with all this? Basic humanity होनी चाहिए। गोला बारूद से कुछ नहीं होगा। No dispute can be solved with violence alone. Be compassionate. You should have shown humility. And sir, I'm sorry to say that this is one department where you are very poor. I'm not talking about anything else. I have great respect for Rajnath ji. अभी आपके बारे में मंत्री जी मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरा हाथ बंधा हुआ है। नहीं कहना तो चाहती हूं, मगर मैं नहीं कह सकती, वो जानते हैं क्यों। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते पाकिस्तान कभी न होता। इन्होंने पार्टीशन को स्वीकार कर देश को तोड़ा है। मान्यवर, कल विदेश मंत्री जी बता रहे थे शर्म अल शेख सम्मेलन का बलूचिस्तान ब्लंडर, जिसने पाकिस्तान को हमारे साथ चर्चा करने के लिए इक्वल फुटिंग पर ला दिया। मान्यवर, अब ये टेररिज्म की बात करते हैं। मैं इसमें भी पूरे देश की जनता को टेररिज्म की विगत 20 साल की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, अटल जी की सरकार थी। 2002 में टेररिज्म को समाप्त करने के लिए अटल जी की सरकार, एनडीए की सरकार, भाजपा सरकार पोटा का कानून लेकर आई। मान्यवर, मैं सदन को याद कराना चाहता हूं, पोटा कानून का विरोध किसने किया था?
किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में, मजबूरन हमने कानून को घिर गया, मजबूरन संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा और पोटा कानून संयुक्त सत्र में पारित हुआ। देश नहीं भूल सकता मान्यवर। और पोटा कानून को रोककर आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता जब बोले तब कहे पोटा कानून को रोककर किसको बताना चाहते थे आप? किसको बचाना चाहते थे? पोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था। पोटा को रोककर अपनी वोट बैंक का उल्लू सीधा करने के लिए आप आतंकवादियों को बचाना चाहते। और मान्यवर 2004 में अटल जी की सरकार गई, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार आई। आते ही पहला काम क्या किया मान्यवर? पहली ही कैबिनेट में पोटा कानून को रद्द कर दिया। मैं फिर से पूछता हूं, किसके फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने पोटा कानून रद्द किया? जवाब दीजिए जरा यहां पर। और मान्यवर इसके बाद क्या हुआ? 2004 के दिसंबर में पोटा कानून रद्द हुआ। 2005 में अयोध्या में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ, आतंकवादी मारे गए। मुंबई लोकल ट्रेन 2006-5 में रामलल्ला पर हमला, 6 में मुंबई ट्रेन में बम धमाके 187 लोग मारे गए। 2006 डोडा उधमपुर में हिंदुओं पर हमला, 34 लोग मारे गए। 2007 हैदराबाद 44 लोग मारे गए। 2007 यूपी लखनऊ वाराणसी 13 लोग मारे गए। रामपुर सीआरपीएफ कैंप वहां पर हमला हुआ 2008 में। 2008 में श्रीनगर के आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 सुरक्षा बल मारे गए। मुंबई आतंकी हमला 2008 में हुआ, 246 लोग मारे गए। जयपुर में 8 बम धमाके हुए, 64 लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद में 21 बम धमाके हुए, 57 लोग मारे गए। दिल्ली में 2008 में 5 धमाके हुए, 22 लोग मारे गए। और पुणे की जर्मन बेकरी 17 लोग मारे गए। वाराणसी में 10 में धमाका हुआ, 11 में मुंबई में 3 धमाके हुए, 27 लोग मारे गए। अब मैं मान्यवर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे।